Assalamu alaikum students. I'm Farhan Akhtar and now we are going to start our third online lecture. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया था और उसकी बेस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव किया था। ठीक है, आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पढ़ा था, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के सी के लिए हमने यूनिट्स डिस्कस करने। ओके, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं जबकि कुछ के लिए इसके यूनिट्स नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको ये आंसर पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हमारे पास है कौन सी चीज़? इट इज़ रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये इस प्रोडक्ट्स का मतलब तो ऑब्वियसली रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं और इस प्रोडक्ट्स का मतलब हासिल ज़रब है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसका हासिल ज़रब डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो आपके पास इनका हासिल ज़रब। ठीक है, इन दो की जो रेशो है इसको आप क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर आपके पास जो रिएक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के हैं और जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के हैं, दोनों नंबर ऑफ मोल्स सेम हों, देन आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं होते। ठीक है, बट इन केस अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दोनों के सेम नहीं हैं, डिफरेंट हैं, तो आपके पास यूनिट्स होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ओके, अब मिसाल के तौर पे हम कुछ रिएक्शंस को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रिएक्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का है। ठीक है, यानी आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है विच इज़ एसिटिक एसिड है, ये आपको नज़र आ रहा है CH3COOH। ये इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन एसिटम विनेगर में होता है तो इसलिए हम इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। प्लस एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। इनका ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, आपको नज़र आ रहा है। ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? इथाइल एसीटेट। ये जो इथाइल एसीटेट बनाया है इन्होंने, प्लस दूसरी कौन सी चीज़ बनाई है? वाटर। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, मींस ये इथाइल एसीटेट अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होके अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम जब इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कि के सी इक्वल है किस चीज़ के? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली लिखनी होती है हमने न्यूमरेटर में, तो हमने ये लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, अब हमारे पास कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं? मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम इन चारों चीज़ों की कंसंट्रेशन के यूनिट्स पुट करेंगे। मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये सारे के सारे यूनिट्स क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के लिए कोई भी यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट्स। और यही बात हमने यहाँ पे की है कि इफ़ द
if there are equal number of moles on reactant and product side, यानी रिएक्टेंट के भी उतने ही मोल्स हों, प्रोडक्ट्स के भी उतने ही मोल्स हों, तो यूनिट्स नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स के भी 2 मोल्स हैं, एक एसिड का एक एथेनॉल का, और प्रोडक्ट्स के भी 2 ही मोल्स हैं, एक इथाइल एसीटेट का और एक वाटर का। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के सेम मोल्स होने की वजह से हमारे पास यूनिट्स नहीं है। ओके, अब ज़रा नेक्स्ट रिएक्शन देखें। रिएक्शन ऑफ N2 विद हाइड्रोजन N2 प्लस 3H2, और रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहे हैं ये आपस में, बना क्या रहे हैं, अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, Kc इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और हमने एक बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन में कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कंसंट्रेशन लिख के ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम क्या बना देते हैं, पावर्स बना देते हैं। तो हमने NH3 की कंसंट्रेशन की पावर 2 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, और इसकी पावर कितनी लिखी है, 3। ओके, ये इक्वल है किस चीज़ के। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके यूनिट्स पुट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है हमारे पास, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पे अमोनिया के लिए भी हमने मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पुट कर दिया, और ऊपर इसका स्क्वायर। यहाँ पे भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और यहाँ पे भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ऊपर इसका क्यूब लिख दिया है। ओके, अब जब हम इन यूनिट्स को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, ये 2, ठीक है, और ये जो आपके पास हैं 3, इनमें से 2 जो हैं ये कैंसिल हो जानी है, 2 पावर, ठीक है। तो हमारे पास इसके फाइनली यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मोल्स पर स्क्वायर डेसीमीटर, और मीटर की पावर कितनी है, 6, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।